बिना बुलाए ये भागीरथी आपके गांव में आ गई। ये बड़ी कृपा की बात है। 7 दिन मुझे ये कथा कहने का अवसर मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की प्रेरणा से जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के सानिध्य में पावन आनंदेश्वर महादेव के इस प्रणांग में मुझे कथा 7 दिन कहने का अवसर मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया। इसलिए मैं उनको मंच से कोटिशः 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 वंदन करता हूं। मेरा एक छोटा सा पता है, जिसे चाहिए नोट कर लो। आधी रात 24 आवर्स 7 डे, 7 दिन 24 घंटे ये पता उपलब्ध रहता है। किसी को भी किसी बात की परेशानी हो तो इस पे तुरंत संपर्क करें। यहाँ तक कि कोई तुम्हारा शत्रु मारना हो तो भी मुझसे संपर्क करें, जिंदा करने हो तो भी संपर्क करें। पता नोट करें कि आकाश में नारायण की कुटिया, बड़खल में सिद्धदाता धाम है। अविनाशी गुरु का शिष्य हूँ, कांताचार्य मेरा नाम है। अब कहाँ फोन लगाओगे? पहले अविनाशी को ढूंढ लो। जब इतना मन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। जो बोलोगे वही बात सत्य हो जाएगी। तो मेरा इतना निवेदन है, ये भागीरथी परीक्षित जी भी ध्यान से सुने और आप भी ध्यान से सुने, आप सब भी सुने। कथा कराना एक अलग बात है, कथा सुनना एक अलग बात है। कथा के लिए 1 सवा लाख 1.5 लाख इकट्ठा करना छोटी बात है। कथा के लिए अपने घर खाली कर देना बहुत छोटी सी बात है। कथा के लिए 7-10 दिन की छुट्टी ले लेना ये और छोटी बात है। किसी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 बातें लिखी रामायण में कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि पुण्य पूंज बिनु मिले न संता। तो कहने लगे, ठाकुर जी हमको संत कथा मिल गई तो हम कैसे कहें कि हमारे पुण्य से मिला है कि हरि की कृपा से मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, मुस्कुरा के कहने लगे, जब आप चल कर के सतगुरु के धाम में जाएं, किसी संत के आश्रम में जाएं, तो समझ लेना आपके पुण्य उदय हुए, तब संत के पास आप गए। और अगर कथा और भागवत और संत आपके घर चल के आए तो समझ लेना मेरे नारायण ने कृपा की है, मेरे हरि ने कृपा की। ये 7 दिन की भागीरथी बह रही थी, आपने गोता लगाया। बारिश तो खूब हुई, बारिश तो खूब हुई। कोई एक चम्मच लाया और भर के ले गया, और रास्ते में एक मक्खी बैठी, ऐसे हाथ किया सो पानी गिर गया। कोई पन्नी लेके आया, बांध के ले गया, उस पन्नी में ये अमृत बांध के रख दिया। अगले दिन खोल के देखा तो गर्मी से वो अमृत सड़ गया। कोई चुगली रूपी अंचले में बांध के ले गई। कथा तो बहुत बढ़िया हो रही थी, पर प्रसाद बड़ी देर में मिली। परीक्षित ऐसे थे, व्यास जी ऐसे थे, कलाकार ऐसे थे, वो उनका वही कोई रह गया। और जिसने अपने टूटे फूटे मन में, टूटे फूटे हृदय में अपने गुरु को बैठा करके, अपनी मैया बाबू को बैठा करके कथा सुनी है, बीज तो उसके घर में एक ना एक दिन ये कथा जमा के रहेगी, जमा के रहेगी। और मैं 7 दिन में अपनी मन वाणी कर्म से आप सबको किसी को भी कष्ट पहुंचाओ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। देखो, हम बुलंदशहर में अनगिनत बार आए हैं, कोई गिनती नहीं है। इसी बुलंदशहर में जो कुछ देखने को मिला है वो विधाता जाने या वो टेढ़ी टांग वाला जाने। आज मैं अपने किसी घर में एक बात कह रहा था। मैंने आया जब से बुलंदशहर में, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को मैंने अनायास कष्ट नहीं दिया। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि बाबा जी आ जाते हैं तो बोझ बन जाते हैं। प्यारे, हम किसी के बोझ नहीं हैं ना। ऐसे कितने घर हैं बुलंदशहर में, ऐसे कितने घर हैं जिनके दीपक भी मेरे बाबा की वजह से जलता है। मैं उन घरों में बोझ कैसे हो गया, कैसे बोझ हो गया। यूं कहते हैं हम